बिहार स्टेट पेपर 1 का सीरीज चल रहा है जिसमें मैथ का लेसन 1 जो है नंबर सिस्टम उसको समाप्त करके हम लोग अलजेब्रा पे पहुंच चुके हैं। इसमें जो सवाल होगा वो पिछले वर्षों के प्रश्न होगा और एग्जाम में 100% यहीं से पूछेगा, यानी जितना ट्रेंडिंग और ख़तरनाक क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सवाल नंबर 40 तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम लोग मिला करके कर चुके हैं। आज के क्लास में पार्ट 4 पढ़ाई होगा जिसमें आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग देख सकते हैं जैसा कि 2024 का ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो पूछा गया एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल की ओर पहुंचते हैं बिना बकवास के। सवाल में दिया गया है रैखिक समीकरणों इतना तथा इतना को आलेखीय निरूपण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सीखा था और एक बात और है कि आप लोग सवाल नंबर 41 पर तभी जाइएगा जब सवाल नंबर 1 से लेकर के 40 को समझ लीजिएगा, क्योंकि उन सबों में बहुत अच्छे से थ्योरम का यूज समझाया गया है और सारे बात को बताया गया, तो उसको समझ लीजिएगा। तो ये क्लास समझने में आपको बहुत आसानी होगी। यहाँ तक आप केवल सवाल को देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2। यहाँ से लेंगे 2 और यहाँ से 4, तो क्या हो जाएगा? 2/4। अगला क्या लेंगे? यहाँ से 3 और प्रयास करेंगे ये जो 7 है इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का हमारा क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसमें ध्यान दीजिए कि 2 दूना क्या होने वाला है? 4, यानी 1/2 बराबर क्या होगा? 1/2 बराबर 3/-7। तो ध्यान देना है इस बात पे कि ये जो है इसके बराबर है परंतु ये जो है इसके बराबर नहीं है, यानी इक्वल टू यहाँ पे क्या आने वाला है? नॉट आने वाला। ऐसा जो शर्त होता है वो किसका होता है? समानांतर का। क्या? समानांतर। और समानांतर का दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है? अपना विरोधी होता है। क्या होता है? विरोधी। और इनके जो हल होते हैं वो कोई हल संभव नहीं होता है। ठीक है, और इनकी जो रेखाएं होती है कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे सब कुछ पे चर्चा करेंगे। तो इसमें कौन सा रेखा आने वाला है? समानांतर रेखा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए, समझने में दिक्कत है? नहीं। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिए गए हैं यदि युग्मपद समीकरण इतना का निकाय इतना और इतना के आलेख संपाती हो। क्या हो? संपाती। तो संपाती के लिए हम बता दें कि संपाती में कितने हल होते हैं? अनेकों हल। ठीक है, और प्रतिच्छेदी में कितने हल होते हैं? केवल एक हल, और समानांतर में कोई हल नहीं, यानी संपाती है तो अनगिनत हल होगा। क्या होगा? अनगिनत हल, यानी ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर होगा। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन है? तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें। सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है उसको समझ लीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अगला कंडीशन समझिएगा। शून्यकों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? c/a। नहीं, द्विघात बहुपद के सारे फार्मूला इतना ही होते हैं और सभी को हमने लिख दिया। ठीक है, आपसे सवाल में गुणनफल पूछा है, कौन ठीक अगला सवाल में आपसे योगफल पूछते नहीं। तो ध्यान देना है, गुणनफल क्या होता है अपने पास? c/a। तो c का जो मान है वो कितना है? 1, और a का जो मान है वो कितना है? 4, यानी 1/4। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। बोलिए, समझने में दिक्कत है? नहीं। अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल में दिया गया है बहुपद इतना के शून्यक निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है, तो जो सवाल है वो x² माइनस क्या है? 4 बराबर क्या हो जाएगा बताइए? 0। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे? x² माइनस में 4 इधर आकर के प्लस में 4
9 गुना में, तो इधर आकर के 9 भाग में। तो x बराबर रूट अंडर क्या आएगा 4/9, यानी 4 जो निकलेगा वो कितना 2 और 9 निकलेगा कितना 3। और जब भी रूट के बाहर निकलता है तो इसमें क्या होता है प्लस माइनस लगा जाता है। तो अब इसको लिखना चाहें तो 2/3 कोमा माइनस का 2/3 लिख सकते हैं। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए समझने में दिक्कत है नहीं ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन बहुपद 2x² - 5x - 3 के क्या है शून्यक है। तो हमसे क्या पूछा गया है शून्यक। एक तो मसला कुछ इस प्रकार हो सकता है कि ऑप्शन को हम पकड़ करके इस सवाल में पुट कर दे तो उसका आंसर क्या 0 आ जाएगा। तो वही जिस ऑप्शन पे आंसर 0 आ जाएगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा नहीं। तो हम वैसे करने से अच्छा है कि इसका निकाल ही ले, एक बार में अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है इसका सॉल्व करने के लिए इसका गुना इसके साथ 3 दूना कितना 6, और इसको इस प्रकार लिखना होता है x² - 6 एकम 6 एकम 6, यानी समझना इस बात को, ये दोनों को गुणा करे तो हमें 6 आना चाहिए और ये दोनों को सॉल्व करे मतलब जोड़ घटाव करे, जैसे माइनस का 6 प्लस का 6, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 निकल करके आएगा, यानी सॉल्व करने से ये आना चाहिए और गुणा करने से कौन ये आना चाहिए नहीं। और माइनस कितना हो जाएगा 3। बोलिए समझने में दिक्कत है नहीं ना। चल अब इसमें से जो कॉमन होगा क्या होगा 2x, तो x माइनस क्या मिलेगा 3 और प्लस इसमें से एक कॉमन होगा तो x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको और इसको एक साथ लिखते हैं 2x + 1, और ये दोनों हमेशा क्या होता है बराबर होता है, दोनों के बदला एक बार लिखते हैं मतलब कॉमन कर दिया जाता है। x - 3 बराबर क्या लिख देंगे 0, यानी दोनों को 0 के बराबर करना होगा। मतलब मसला कुछ इस प्रकार है 2x + 1 बराबर क्या मिलेगा 0, तो x बराबर क्या मिलेगा -1/2। देख लेंगे कोई ऑप्शन में -1/2 है, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46, समीकरण इतना का आलेख होगा। समीकरण इतना का आलेख होगा तो हमेशा याद रखेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये इसमें क्या है पहला चर है और ये इसमें क्या है दूसरा चर है। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हमेशा जो रेखा होती है वो कैसी रेखा सरल रेखा होती है, और इसकी जो हलों की संख्या होती है वो अनंत होती है। कितना होती है अनंत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा आलेख पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा सरल रेखा, यानी ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि 2 संख्याओं का योगफल अपने पास कितना है 35, यानी पहली संख्या हम और दूसरी संख्या मान लेते। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगा y, और योगफल जो दिया है कितना दिया गया है 35। अगला अंतर जो है वो 13 है, तो x - y, अंतर का मतलब कौन सी होता है माइनस नहीं, बराबर कितना हो जाएगा 13। दिक्कत है का, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो y से y कट जाएगा और x मिल करके 2x बच जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 और 3 और 1 4, यानी x बराबर जो आने वाला है कितना 24 आ जाएगा। बोलिए दिक्कत है नहीं। अब जो x का मान है उसको समीकरण 1 में डाल देते, इसको समीकरण 1 कह लेते हैं और इसको समीकरण 2 कह लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना हो इक्वेशन 1 से नहीं, इक्वेशन 1 जो है अपने पास में x का मान कितना है 24 + y और बराबर कितना हो जाएगा 35, यानी y बराबर जो है 35 माइनस कितना हो जाएगा 24, घटाने से अपना क्या मिलेगा देख लेते हैं 11। कितना 11, यानी पता चला जिसमें पहली जो संख्या है वो 24 और दूसरी जो संख्या है वो कितना 11। तो देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप देखिए 20 15
23 और 12 24 -11 दे, तो माइनस में तो होगा नहीं, जब भी होगा क्या होगा, प्लस में होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर D4 देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है नहीं। अगले सवाल में, और ऐसे सवाल में अगर ये सभी ऑप्शन सही दिए हो ना तो बाई ऑप्शन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस बात को समझना है कि अगर हमारे पास दिया हो 24 और 11, नहीं तो देख लेंगे ऑप्शन में किसका योगफल जोड़ने से तो 35 आ जा रहा है, क्या घटाने से 13 आ पा रहा है, नहीं आ पा रहा है। लेकिन ऐसे ऑप्शन जब रहेंगे तो जोड़ने से तो 35 आ रहा है नहीं, और घटाने से क्या है कि 13 आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन सही हो तो हम बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं, परंतु इसमें ऑप्शन ही सही नहीं था, जिसके वजह से हमने इसको लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो, कौन सा हल, अद्वितीय, और अद्वितीय हल जिसका होता है उसको हम लोग अविरोधी क्या कहते हैं, कौन सी, अविरोधी। ठीक है, और इसको क्या, प्रतिच्छेदी भी हम लोग नाम देते हैं नहीं। तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है नहीं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि युग्मपद समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो, क्या, कोई हल नहीं, तो जिसका कोई हल नहीं होता है वो क्या होता है, समानांतर होता है, और समानांतर का दूसरा नाम क्या होता है, विरोधी होता है। क्या होता है, विरोधी। यानी ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है K का मान, कौन सी का मान, K का मान। ठीक है, और ये जो शर्त है अनगिनत हल है, यानी अपने पास अनगिनत कहे तो संपाती का जो रूल होता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर का हो जाएगा भैया C1/C2। बोलिए इतना तक में दिक्कत है आपको नहीं। तो इसका 2 और इसका कितना 4 बराबर इसका 3 और इसका क्या हो जाएगा K। और आगे ध्यान दीजिए C1 जो है वो 5 है, और यहाँ पे क्या आने वाला है 10, 5/10। ठीक है, अब 5 2 दूना 4, यानी ये दोनों को हमें पकड़ना होगा, K कम K और 3 दूना 6। तो देख लेंगे K का मान क्या आया 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपने 10 सवाल को बहुत बढ़िया से ऑब्जर्व किया होगा, और इसको गौर से समझिएगा, देखने का प्रयास कीजिएगा, और अगले जो क्लास में है इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।